फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 28 जून की बात करने वाले हैं। आज की बात करेंगे सैटेलाइट में, देखेंगे बारिश की एक्टिविटीज हमें कहां कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम 3 दिन से लगातार एक ही चीज बोल रहे हैं और उसी चीज पे अभी भी कायम है। बारिश की एक्टिविटीज हमें जो पूर्वी भारत है यहां थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है, लेकिन जैसा हमने कहा बारिश वैसे ही दिखाई देने वाली है। मॉडल ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है और जैसा हम बता रहे थे उसी तरीके से बारिश की एक्टिविटीज अब दिखाई देने वाली है। देखिए, हमने आपसे कहा था जो ट्रफ लाइन है वो हमें अभी 28 तारीख को बहुत ज्यादा उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। शाम या रात के टाइम में एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन कल होते होते 29 तारीख को हमें एक्टिविटीज थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। चाहे वो हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या जो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, बिहार के लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात रहेगी क्योंकि बिहार पे थोड़ी सी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा रीजन ऐसा रहेगा जहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी के सभी रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है और आप साफ साफ देख सकते हैं जो ट्रफ लाइन है वो भी हमें जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक्टिविटीज अब हमें थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि बारिश की संभावना हमें मॉडल तो दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। यानी कि जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां बारिश की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी और पश्चिमी राजस्थान जो रहेगा ये लगभग हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि कुछ स्थानों पर यहां छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, लेकिन जो उत्तरी राजस्थान है यहां जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, बीकानेर से लेके और जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ये जो बेल्ट रहेगी यहां देखिए आज हमें किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमने ये भी बताया था आपको ये जो ट्रफ लाइन है ये यहां से बीच से हमें टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो जो ट्रफ लाइन है वो धीरे धीरे हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जो टूटने वाला रीजन है वो ये रहेगा, यानी कि जो मध्य राजस्थान है और जो उत्तरी राजस्थान है यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। हालांकि जयपुर तक बादल जरूर हमें दिखाई देंगे। बारिश की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज हमें अभी दिखाई नहीं दे रही। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी रीजन में फिर भी हमें थोड़ी सी संभावना दिखाई दे रही है। हिंडौन, बयाना, करौली से लेके जयपुर और ये जो मध्य रीजन है मकराना, डीडवाना, परबतसर ये जो रीजन रहेगा यहां किसी किसी रीजन पे ही हल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि यहां बादलों का प्रभाव थोड़ा सा हल्का फुल्का रहेगा तो इन्हीं स्थानों पर थोड़ी सी संभावना रहेगी। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को राजस्थान में नहीं मिलेंगी। चाहे वो उत्तरी राजस्थान हो या मध्य राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा और जो दक्षिणी राजस्थान है यहां पे भी हमें देखिए जैसा कि कल मॉडल दिखा रहा था हमें कि भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी यहां, और हमने आपसे कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि बारिश की एक्टिविटीज इतनी भी यहां दिखाई नहीं देंगी। तो आज वैसे ही बारिश हमें हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है, चाहे वो उदयपुर, डूंगरपुर हो या प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली तक बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। और देखिए, गुजरात की बात करें तो जो पश्चिमी रीजन है वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, मोरबी तक का यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना यहां नहीं रहेगी क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि बादल अब कहां बने हुए हैं। पहले हमें गुजरात में दिखाई दे रहे थे, ये धीरे धीरे बादल आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो यहां थोड़ी सी संभावना आज में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी मध्य प्रदेश का बॉर्डर रहेगा, भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। यहां थोड़ी सी संभावना हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। बाकी जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच और राजगढ़, विदिशा, शाजापुर ये जो रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी संभावना हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। वो भी हमें किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सभी स्थानों पर यहां पे भी बारिश दिखाई नहीं देगी। और जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का
दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा हमें कम इफेक्टेड दिखाई दे रहा है, यानी कि डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा ये जो रीजन रहेगा कम इफेक्टेड रहेगा। और उड़ीसा की बात करें तो देखिए उड़ीसा में हमें उत्तरी रीजन पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। बाकी छत्तीसगढ़ की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा पेंद्र से लेके अंबिकापुर और सरगुजा से लेके जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर ये जो रीजन रहेगा यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। 29 तारीख को हमें बारिश और भी ज्यादा कई स्थानों पर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटी अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए दक्षिणी रीजन में जैसे कि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन हमने कहा था हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा ही एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। और मध्य रीजन की बात करें, यहाँ बारिश धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए झारखंड का हाल देखें, यहाँ हमें आज बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी, तेज दिखाई देने वाली है, और कल होते होते और भी कई रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए बिहार का जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बिहार में थोड़ी सी हमें जो है कम बारिश देखने को मिल सकती है, वो किस रीजन में दिखाई देगी। देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और जो भागलपुर से लेके कटिहार, मुंगेर ये जो रीजन रहेगा यहाँ थोड़ी सी हमें संभावना कम बारिश की दिखाई देने वाली है। बारिश तो यहाँ पे भी होगी लेकिन कम दिखाई देने वाली है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और कल भी होते होते बारिश की एक्टिविटीज यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, हालांकि कल मध्यम दर्जे की दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें इन स्थानों पर दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर है, और जो गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और गोपालगंज, सिवान ये जो रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए जो ट्रफ लाइन जाती हुई दिखाई देने वाली है, वो हमें जो सर्कुलेशन बना हुआ है, देखिए ये बहुत ज्यादा उत्तर की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए बारिश की एक्टिविटीज हमें बिहार पे थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा भारी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन इस सर्कुलेशन से लेके एक ट्रफ लाइन इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। तो ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा ये जो रीजन रहेगा यहाँ हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जौनपुर, आजमगढ़ में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। इससे आगे का जो रीजन रहेगा, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बाकी सभी रीजन ये कवर रहेंगे। यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है, और खास तौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा बॉर्डर से लगता हुआ, यहाँ भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, और कल होते होते बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसा कि हमने कहा कि 28 तारीख की शाम से एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि ट्रफ लाइन भी हमें अभी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ये धीरे धीरे जाती हुई दिखाई देगी, तब एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए दिल्ली की बात करें, दिल्ली पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, और हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन आज भी हमने देखा था कि जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र यहाँ सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी अच्छी दिखाई दी थी, सुबह सुबह बारिश की एक्टिविटीज देखी गई थी। लेकिन बाकी का जो रीजन है यहाँ एक्टिविटीज हमें अभी तक दिखाई नहीं दी है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, अच्छी एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। देखिए अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब पे भी हमें जो पूर्वी रीजन है और उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है बारिश की। दक्षिणी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। देखिए जो गुरदासपुर से लेके पठानकोट और शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, पटियाला, चंडीगढ़ यहाँ बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी। हालांकि सुबह सुबह हमने देखा कि पटियाला और चंडीगढ़ में हमें बारिश की एक्टिविटीज अच्छी दिखाई दी थी, हालांकि चंडीगढ़ में थोड़ी सी कम दिखाई दी थी, पटियाला में थोड़ी सी अच्छी दिखाई दी थी। लेकिन अब हमें बारिश की एक्टिविटीज आज शाम के बाद में थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम दर्जे की, तो बाकी हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड यहाँ भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो जो विदर्भा का रीजन है यहाँ कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा संभावना यहाँ दिखाई नहीं देगी। देखिए दक्षिणी रीजन की बात करें तो चाहे वो तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहाँ हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। तमिलनाडु से लेके और कर्नाटका की बात करें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है हमें। जो कोस्टल रीजन है लगातार बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें केरला की, तो केरला पे बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी मध्यम से तेज दिखाई दे सकती है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।